नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा के कार्यालय, जहां पर एक मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग में क्या क्या मुद्दे हैं उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ प्रधान जी जुड़े हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जर्नैल सिंह सांगवान, राज्य प्रधान रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा। जी, आज की जो आपने मीटिंग रखी है, इस मीटिंग में आपने क्या क्या मुद्दे शामिल किए? आज हमने ये जो फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी और ये गुड़गांवा, झज्जर जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी जोनल मीटिंग बुलाई हमने। हमारी स्टेट से जो हमारी कोर कमेटी है उसके साथ ही ये महासचिव हमारे रतन जिंदल जी, वरिष्ठ उप प्रधान हैं राजेंद्र अहलावत जी और साथी बैठे हैं। तो आज का हमारा उद्देश्य ये है कि हमने पीछे कार्यकारिणी की मीटिंग करके निर्णय लिया था कि ये सरकार बात नहीं सुन रही, तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए। उससे पहले हमने 12 जुलाई को पूरे स्टेट में धरने प्रदर्शन करके ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब हमने ये निर्णय लिया है कि 21 अगस्त को हम करनाल में मास धरना देंगे और सरकार को यही अपील हम करेंगे कि सरकार बात सुने। हम ये साफ तौर से कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बदल दिया, मुख्यमंत्री बदलने से काम नहीं चलेगा, नीतियां बदलनी चाहिए, नेता बदलने से काम नहीं चलेगा। और हमारी जो मांगे हैं, अभी कम्यूटेशन को लेकर जो कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, जिस कोर्ट ने भी उनको स्टे दे दिया, जिनकी 10 साल की सर्विस होगी उनकी कम्यूटेशन जो कटौती थी वो रोक दी गई। इसके अलावा जो हमारी लगातार हम मांग कर रहे हैं, 65 साल पे 10% की मांग कर रहे हैं और 70 साल पे 20% की मांग कर रहे हैं। पंजाब और हिमाचल में बहुत पहले से ही 65 साल की आयु पर 5% और आगे 5% इंक्रीज किया है। 80 साल की आयु पर सरकार का निर्णय है कि 20% इंक्रीज होगा। हम कहना चाहते हैं कि जब एवरेज एज कम हो रही है तो 80 साल पर 20% के क्या मायने हैं? 80 साल तक तो कोई जीता ही नहीं है, आजकल चंद ही लोग जी पाते हैं। यही हम कह रहे हैं, तो फिर वो किसके लिए? इसीलिए हमने मांग की है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर भी हम ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ की ये मांग है कि 65 साल की आयु पर 10% और 70 साल की आयु पर 20% वृद्धि हमें मिलनी चाहिए। हमारा जो मेडिकल अलाउंस है 3000 रुपये महीना होना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो कैशलेस के बारे में सरकार ने एक लेटर जारी किया, वो कैशलेस के बारे में दोबारा फिर एक लेटर जारी किया। इसको कहा उन्होंने केवल लिमिटेड कैशलेस। हम लिमिटेड कैशलेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूर्णतः हम कैशलेस की बात करते हैं। हमारा पूरा इलाज फ्री होना चाहिए। हमारे रिटायर साथी कहाँ धक्के खाएंगे। इसके अलावा जो हमारे फैमिली पेंशनर्स हैं उनको एलटीसी नहीं मिलता, वो एलटीसी मिलना चाहिए। इसके साथ ही जो पे अनॉमली पहले 2006 से खड़ी है, क्योंकि 2006 के बाद एक जो पे रिविज़न हुआ उसमें 2009 से लास्ट पे पर हमारी पेंशन फिक्स हुई, लेकिन 2006 के बाद 9 तक वो था एवरेज 10 महीने की जो मतलब हमारी सैलरी है उसके ऊपर। तो हम ये कह रहे 1/1/6 से सभी को जो लास्ट पे ड्रान है उस पर पेंशन फिक्स होनी चाहिए। इसके अलावा हम सोशल भी हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की मांग हम कर रहे हैं, सभी को मिलना चाहिए। ये केवल रिटायर ही नहीं, सभी को ज़रूरत है इसकी। इसके अलावा पूरे देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, आगे हमारे परिवार हैं, डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं, भर्ती नहीं कर रही सरकार। और भर्ती भी किस आधार पर कर रही? कौशल रोजगार। कौशल रोजगार कोई रोजगार नहीं आए तो बेरोजगारों के साथ शोषण है। और इसी प्रकार मिलिट्री में मतलब लोगों को लगता था, नौजवानों को हम सेवा करेंगे, चाहत होती थी उनकी, लेकिन वहाँ पर भी अग्निवीर लेके आए 4 साल के लिए। हाँ, 4 साल के लिए अग्निवीर लेके आए। ये नौजवानों के धोखा है। और इसके साथ ही हम किसान और मजदूर परिवार से हैं, किसानों के साथ भी धोखा हो रहा है, मजदूरों के साथ भी धोखा हो रहा है। सारे कानून बदले जा रहे, केवल कारपोरेट के लिए सरकार काम कर रही है और उन्हीं को छूट दे रही है। नीचे जीएसटी के नाम पर कितना भारी मतलब हमारे पर टैक्स लगाए गए। इसके साथ ही जो सरकार की नीतियां रही हैं, सरकार जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को भी लेकर आए जिससे आम लोगों को फायदा मिले। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जहां आम लोगों को फायदा होता है वहां तो जीएसटी लाते नहीं, लेकिन जहां लोगों को लूटना है वहां जीएसटी है। सरकार नोटबंदी लेकर आई थी, किसका फायदा हुआ? जीएसटी लगाई, कहते तो समान टैक्स समान, किसका फायदा हुआ? इसके अलावा जो ये कह रहे हैं बार बार कि हम ये 5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब रोजगार का जो हमारे जो केंद्रीय बजट आए उन्होंने उसमें मजाक किया है। वो कहते हैं कि कंपनियां जो हैं, कारपोरेट कंपनियां, ये रोजगार देंगी, 5,000 रुपये कंपनी देगी और 6,000 रुपये सरकार उसको देगी। इसके बदले में हर साल सरकार उनको सरकारी खजाने से पैसा देगी। अरे हम भी कहना चाहते हैं कि सरकारी खजाना उनके ऊपर क्यों लुटाएं?
हमारे बेरोजगारों को रोजगार दो, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये होना चाहिए। और अभी जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो किया है, ये जो किया है, इन्होंने कहा कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन वही है कि जैसे गेस्ट टीचर को भी कहा उन्होंने कि 58 साल तक इनको हटाया जाएगा। हटाने की बात भी है, इनको पक्का रोज़गार क्यों नहीं है? समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस मांग पत्र में है और इसी को लेकर आज हम अपनी योजना बनाएंगे। 21 अगस्त का करनाल में मास धरना है हमारा और उसी की तैयारी के लिए हम लगे हुए हैं। तो यही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिटायर कर्मचारी संघ के महासचिव हैं, इनसे भी जानेंगे। यदि 21 अगस्त को आपका ये आगे जो महापड़ाव आप करेंगे, उसमें यदि आपको कामयाबी नहीं मिलती तो आगे की आपकी रूपरेखा क्या होगी? रतन कुमार जिंदल महासचिव। हमारा जैसे प्रधान जी ने बताया, हम लगातार पिछले 10-12 साल से हमारी मांगों के लिए हर तरीके से, चाहे वो जिला स्तर पे हैं, चाहे वो राज्य स्तर पे हैं, एमएलए एमपी के माध्यम से, कमिश्नरी लेवल के धरने, तालमेल कमेटी के माध्यम से सभी कार्यक्रम कर चुके हैं। और हमारी बातों को पर अभी तक कोई सकारात्मक सरकार ने कुछ किया नहीं। इसलिए अभी लोकसभा इलेक्शन से, चुनाव से पहले भी हम रिटायर कर्मचारी संघ की तरफ से हमने मीटिंग करके ये फैसला लिया कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती, नहीं सुनती, हमारी प्रतिनिधिमंडल को बुला के बातचीत नहीं करती, तो सरकार को इसको फ़ायदा नहीं, नुकसान उठाना पड़ेगा। और राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि हम रिटायर हो चुके हैं और अच्छी राजनीति करना भी हमारा एक अधिकार बनता है, इसके तहत हम चोट पहुंचाएंगे बाकायदा बीजेपी सरकार को कि उनकी नीतियों को, कि उनकी जो कॉरपोरेट प्रस्त नीतियां हैं उनके खिलाफ हम जाएंगे। और 21 तारीख को अगर मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे से बातचीत करके, प्रधान जी ने जो समस्याओं को बताया है उन पे सकारात्मक उन्होंने बातचीत नहीं की, तो आगामी विधानसभा के चुनाव में भी उनको जो 400 पार का जो नारा उन्होंने दिया था, उससे उल्टी यहाँ हरियाणा के अंदर भी उन्होंने चुनाव के अंदर राजनीतिक रूप से मार खानी पड़ेगी। और हम शहर में, गांव में नुक्कड़ मीटिंग करके सरकार की नीतियों को, वरिष्ठ नागरिकों के और आम जनता के खिलाफ जो सरकार की नीतियां हैं उनके बारे में बाकायदा पर्दाफाश करेंगे। और हमारी आज की मीटिंग है और इसके बाद कार्यकारिणी की मीटिंग होगी हमारी करनाल के अंदर ही, वहाँ हम और फैसले लेंगे। उस उनको हम वहीं डिक्लेयर करेंगे 21 तारीख को। 1.5 से 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है और यही विधायक और मंत्री आपके दरवाजे पर आएंगे। यदि सरकार आपकी बात सुनती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो फिर आप इन नेताओं को आगे चुनाव में कैसे जवाब देंगे? हम इन नेताओं को ये चुनाव देंगे कि आपने हमारे जो समस्याएं हैं उनका कोई सोल्यूशन नहीं किया, इसलिए हम बीजेपी के खिलाफ हमारा मतदान करेंगे और लोगों को भी कहेंगे कि बीजेपी को हराओ। हम नेताओं से सवाल करेंगे, जो भी राजनेता हमारे बीच में आएगा, गांव स्तर पर जाएंगे, रिटायर कर्मचारी एवं किसानों से भी, जो नौजवान हैं उनसे भी हम मिले, अपील करेंगे कि भी जो भी ये बीजेपी के जो नेता लोग आ रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन तो अभी अपोजिशन है, तो इसलिए इनसे सवाल करेंगे पिछले 10 साल में आप लोगों ने जो वायदे किए थे कौन सा पूरा किया? एक भी वायदा पूरा नहीं किया। इनसे सवाल करेंगे, पूछेंगे और सवाल का जवाब फिर ये मतलब क्लियर है, क्योंकि इनके पास जवाब कोई नहीं है सिवाय झूठ बोलने के। अब ये बोलते हैं नॉन स्टॉप हरियाणा। अरे नॉन स्टॉप क्या होता है? ये जुमलेबाजों की सरकार है, जुमले हैं इनके पास, जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। जनता बदहाल है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और सब कुछ मतलब अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचारी सारे इनके गोदों बैठे हैं। और संसद में जो तमाशा हो रहा है हम देख रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में बैठे लोग जनता के मुद्दों पर बात करने की बजाय वो जनता के जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये बातें करें। हम साफ तौर से कहना चाहते हैं, धार्मिक बातों पर ज़्यादा बात करते हैं, रोजगार पर कोई बात नहीं होती, महंगाई मुद्दे पर कोई बात नहीं करते। बिल्कुल, ये मंदिर, मस्जिद, इनके ऊपर बात करते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं, मंदिर हमारे लोगों ने स्वयं अपने पैसे से बनाया है। ये पैसा, ये जो मंदिर बनाए, ये सेठों का मंदिर है, सेठों के मंदिर और हमारे जनता के मंदिर। समय से पहले उसमें उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन एक ही बारिश में राम मंदिर के ऊपर बूंदें आने लगी, बारिश का पानी टपकने लगा। ये सारे के सारे सबके सामने क्लियर बात हो रही है। गुजरात के ही ठेकेदार हैं। ये जो नया सिंगोल घर बनाया, जो सा नया संसद, ये भी टपक रहा है। इसके अलावा ये जो राम मंदिर जो इन्होंने बनाया, ये भी टपक रहा है। और बड़े अजीब बात है, बड़ा मतलब हास्यास्पद बात है कि प्रधानमंत्री कहता है मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, यानी कहीं ऊपर से टपका है। तो ये हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात है। कहाँ विश्व गुरु की बात करते हैं, ये तो ऐसा लगता है कि इस प्रधानमंत्री ने सिवाय झूठ बोलना, झूठ, इसके अलावा और कोई इसका उद्देश्य नहीं है।
यही कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आज की खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं खबर आपको कैसी लगी। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।